Good morning, student. This is your worksheet number 20 of science subject for class 10 of 23rd August or 23rd August. In this worksheet, we will learn about the fundamental unit of life. उसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम. Nuclear and chromosomes. Jigyasa has prepared a temporary found optic slide of onion peel and chuck cells. She observed the following under the compound microscope on the slide. उसने एक क्या किया है, एक जो ओनियन है उसका छिलके का वो एंटिक सेल, उसका सेल निकाल के उसको उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और उसको इस तरीके का वो दिखाई देता है. ज्ञान पूछता है व्हाट आर दीज डार्क स्पॉट. वो पूछता है कि ये जो डार्क स्पॉट है वो क्या है, जो उस सेल्स में है डार्क स्पॉट वो है क्या. तो इसमें क्या है, देयर आर दी डार्क स्पॉट्स. वो कह रही है स्पॉट्स से क्या है इसमें. व्हाट आर दीज डार्क स्पॉट. अब जिज्ञासा तो क्या है ज्ञान. व्हाट आर these are called nucleus of cell. वो जो सेल का उसने माइक्रोस्कोप में स्लाइड में माइक्रोस्कोप से देखा था, ये क्या है उसके क्या है न्यूक्लियस है. ये क्या है उसके न्यूक्लियस है. ठीक है, वो उसके क्या है न्यूक्लियस है. जो ये ब्लैक स्पॉट है ये क्या है न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस है. these have a covering of nuclear membrane. उसके ऊपर क्या है ये कवरिंग होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है, झिल्ली टाइप की होती है. ये दिस एक झिल्ली होती है उसके ऊपर और वो उसको कवर होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्मॉल पोर्स इन इट. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं. which allow the transfer of material in and out of the nucleus. जो न्यूक्लियस ये जो इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं उसके ऊपर, जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है कवरिंग कर रहा है जो न्यूक्लियस को, वो क्या उसमें जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो उसमें जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है उसको आने या बाहर जाने या अंदर आने को अलाउ करता है या उसमें उसमें सहायता करता है. ये छिद्रों के ही मदद से जो द्रव होता है मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर के तक आता है और बाहर जाता है. न्यूक्लियस is also called as the brain और कंट्रोलर ऑफ सेल. जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, हिंदी में उसको केंद्रक बोलते हैं. जो केंद्रक है वो क्या करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं ब्रेन और कंट्रोलर ऑफ द सेल. उसका मस्तिष्क है, उसको उसका निर्देशक है, उसको उसको निर्देशित करता है, उसके सारे काम करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ब्रेन भी बोल सकते हैं या उस सेल का कंट्रोल. उस सेल के जितने भी काम होते हैं उसको सब करता है. उसको जो भी निर्देश देना होता है उसको ये न्यूक्लियस जैसा उस सेल को. हर सेल में हर सेल में न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होता है. And it control and direct the cell function.
जैसा कि ये क्या करता है, सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको नियंत्रित करता है और उनको निर्देशित करता है। न्यूक्लियस परफॉर्म मैनी फंक्शन इन द सेल। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेल में बहुत सारी फंक्शनों को करता है, बहुत सारे कार्यों को, गतिविधियों को करता है। लाइक सेल डिवीजन, जैसे क्या सेलों को बांटना, सेल को का डिवीजन करना, सेल को ग्रोथ करना, सेल की वृद्धि, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, और जो प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, जो उनका बनते हैं वो काम करता है। स्टोरेज ऑफ डीएनए, डीएनए को स्टोर करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सीरिबो, डाई ऑक्सीरिबो, डी से हो गया डाई ऑक्सीरिबो, एन से हो गया न्यूक्लिक, और ए से हो गया एसिड। तो उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। कौन, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा केंद्रक है। और दूसरा क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर। जो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो गया रिबो, और वो हो गया डाईऑक्सीरिबो। डीएनए हो गया डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हो गया रिबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए के अंदर होता है। और जो आरएनए है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, वो क्या है, एंड प्रोडक्शन ऑफ रोबोसोम्स इन सेल। और जो रोबोसोम्स होते हैं सेल में, उनको ये क्या करता है, उनका उनका उत्पादन करता है। तो ये था आपका उसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ये क्रोमोसोम्स है, इसमें होते हैं जो ये है इसकी झिल्ली, जिससे अंदर बाहर मटेरियल को करता है। अब है ज्ञान, व्हाट आर क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं, जो उसके, जिनको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बोलते हैं। अब ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो केंद्र के आसपास हैं। तो ये होते क्या है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड देयर फंक्शन इनसाइड ए सेल। इस सेल के अंदर क्या करते हैं। अब जो सेल का सारे कार्य तो केंद्रक करता है। केंद्रक क्या है, ब्रेन है, उसका क्या करता है, उसको डायरेक्शन देता है। तो फिर ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये भी सेल में ही होते हैं। तो देयर आर अनइंटेंजेंट थ्रेड लाइक, तरह बहुत ज्यादा क्या होते हैं उसमें, धागे की तरह, धागे के स्ट्रक्चर्स की तरह चीजें होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन मटेरियल बोलते हैं। गुणसूत्र का जो सामान बोलते हैं, या जो मटेरियल है वो बोलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर ये चीजें होती हैं, जैसे इस यहाँ पे दिखाया भी गया है। और which is made up of which is made up of DNA, एंड जो किससे बने होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जो होता है, जो बनावट होती है धागे जैसे, छल्ले जैसे कह सकते हैं, वो किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। और व्हेन सेल डिवीजन बिगेन, जब सेल का डिवीजन शुरू होता है, जब सेल का आपस में बढ़ते हैं, तो क्या होता है, दीज मटेरियल अलाइंस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कपल। और ये क्या करते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अपने को स्वतः ही अलाइन करते हैं, जोड़ों में अलाइन करते हैं। कपल्ड
लाइक स्ट्रक्चर, और ये जोड़ों के रूप के स्ट्रक्चर में अपने को अलाइन कर देते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये अपने को जोड़ों में अलग अलग अलाइन करते हैं जब सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इन प्रो प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियर इज इन ए फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन। अब जो केंद्रक होता है वो एक रीजन टाइप का होता है, केंद्रीय रीजन टाइप का है, विदाउट मेंबर मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। और विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो जो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं, सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो कार्योटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है उसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, और उसके केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज फिक्स। और किसी भी प्राणी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो गुणसूत्र होते हैं किसी भी सेल में, वो क्या है, फिक्स होते हैं। देयर आर 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, जो ह्यूमन सेल होते हैं, जो मानव का सेल है, मानव सेल में जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 होते हैं, और ये पेयर्स में होते हैं। तो 46 के कितने बनेंगे, 23 पेयर्स बनेंगे। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, जो ह्यूमन सेल का जो सेल है, ह्यूमन का अगर कोई भी सेल लिया जाएगा तो उसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, यानी 46 होंगे। The functional segment of DNA on chromatin is called genes. जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का क्रोमोटीन में, उसको उसको उसी को जीन्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स contain information for inheritance of features from parents to their next generation। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो वो ले जाते हैं, सारी सूचनाएं ले जाते हैं, सारे क्रोमोसोम में जो गुणसूत्र होते हैं पेरेंट्स से उसके नेक्स्ट जनरेशन में, सारे गुणसूत्रों को यही ले जाते हैं, यही क्रोमोसोम ले जाते हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर सम क्वेश्चन चेक योरसेल्फ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन prokaryotic and eukaryotic nucleus? Or question number second, write full form of DNA and RNA. Where is DNA found in a cell? Or third question, what is the number of chromosomes in a human being? What are genes and where are they located? Question number 4 है, write any two function of nucleus। तो वो आप अपने मन से इसकी कोशिश करो इनके सबके क्वेश्चन और इस वर्ड से लिखने की। उसके बाद नीचे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया है, उसमें इन क्वेश्चनों का सारा आंसर डिटेल में दिया गया है, आप वहां से भी उनको चेक कर सकते हो। और ये था आपका दिस इज योर वर्कशीट नंबर 10 ऑफ 23 अगस्त। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और एक वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं।